हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। बच्चों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इससे बहुत ही बढ़िया आपको प्लान मिल जाए। क्यों सर? हाँ जी बच्चों, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इसका जो भी मेरा अनुभव है ये पूरा शेयर होगा इसके साथ। और अभी ये 10 दिन में अगर ये सब चीजें, फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका हर सब्जेक्ट के लिए लागू हो सकता है। फिर वो आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, आप अपने शेयर कर सकते हो। क्या करना चाहिए, तो वही बात करने वाले हैं इस सेशन में। एचएससी बोर्ड 2000 एग्जाम जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के 10 दिन है आपके पास, तो ये 75 प्लस ला सकते हो। बस खुद के अंदर एक सबसे मेन एक पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रही। और प्रेशर मत लेना, एक प्रॉपर प्लान करो बच्चों। इस प्लान के हिसाब से चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको ये नंबर लेने से नहीं रोक सकती है। आपको करना क्या है, मैं सिंपल बात बताता हूं। जैसे कि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं, तो मैं फिजिक्स के बारे में बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से फिजिक्स के कोई भी मिनिमम टू मिनिमम इससे ज्यादा लेना चाहिए 5 क्वेश्चंस पेपर लेना है बच्चों। कितने? 5 क्वेश्चंस पेपर। कोई भी 5 क्वेश्चंस पेपर, उसके आंसर अगर मिलते हैं, कोई भी बुक्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमारी वरदान बुक थे, हमने बंद कर दिया अभी, लेकिन आप लोगों को 5 क्वेश्चंस पेपर लेना मिनिमम। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। आपको इस 5 क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन खुद के हाथों से बना दो। इससे क्या होगा सर? बच्चों, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाने से हम लोगों को मैक्सिमम, जैसे कि आप लोगों को पता है होता क्या है, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूं, टेंशन मत लेना, अंत तक बनी रहिए। इसका प्रूफ कैसे होगा ये भी बताऊंगा। आपको पता होता बेटा कि सेक्शन यहां पे ए है, इसमें आपके 10 एमसीक्यूज है बेटा, और 8 क्या है आपके VSA, वेरी शॉर्ट। ऐसे करते हुए 18 मार्क्स आपके मिलते हैं। सर क्या यही एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं क्या? रिपीट नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है बच्चों, ध्यान रखना। एमसीक्यूज ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलता है कि इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा एमसीक्यूज ज्यादा आते रहते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। VSA, वेरी शॉर्ट आंसर, छोटे डेफिनेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। तो ये आपके नंबर से 18 मार्क के कम से कम, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं, 18 में से 10 तो नंबर आ सकते हैं बच्चों। हाँ जी, जरूर आएंगे, 10 नंबर मिनिमम आएंगे। ठीक है। नंबर 2, आपको सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी। इसमें सेक्शन बी में क्या क्या सवाल होते हैं बताऊंगा मैं आपको। टोटल 12 क्वेश्चन से बेटा, 12 क्वेश्चन से। इसमें से आपको सॉल्व कितने करना है? 8 ही करना है। इसमें फायदा क्या बेटा, 7 थ्योरी है और 5 न्यूमेरिकल है। समझ में आ रहा है बेटा? एक ध्यान रखना, ये जो 5 मार्क के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो एक बेसिक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको समझ में आएगा किस फार्मूले पे न्यूमेरिकल को फोकस किया जा रहा है। जैसे कि मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का का एक फार्मूला है बच्चों, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। मैं गारंटी दूंगा कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, श्योर आते हैं बेटा। तो 5 क्वेश्चन पेपर से आपका दिमाग कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाएगा कि भाई इसी फार्मूले पे, हाँ सवाल को आड़ा टेढ़ा पूछ रहे हो बात अलग है, या सवाल को बस न्यूमेरिकल की वैल्यू कभी चेंज कर रहे, कभी सवाल को उल्टा पुल्टा पूछ रहे, लेकिन फार्मूला तो बेसिक वही है, फार्मूला नहीं बदला है, गिवन डेटा भी नहीं बदला है। तो बच्चों ध्यान देना कि ये 5 न्यूमेरिकल में गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको एक आइडिया आ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को ये 7 जो थ्योरी क्वेश्चन है ना, उससे फायदा क्या है? क्वेश्चन हमेशा एक आता रहता है, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, इस तरीके से। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी गिव्स यूनिट एंड डायमेंशंस। इस लेवल पे कोई ना कोई क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता, एक आइडिया आएगी कि भैया डिस्टिंग्विश, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, लॉ, इसके ऊपर 2-2 मार्क के क्वेश्चन, या डिराइव द एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM पूछेंगे। सिंपल सवाल पूछते हैं, ताकि बच्चों मुझे लगता है अगर ये 5 क्वेश्चंस पेपर करोगे ना, तो यहां पे भी मिनिमम टू मिनिमम, मुझे लग रहा है कि मिनिमम टू मिनिमम 10 मार्क के नीचे मार्क नहीं आएंगे आपके। मतलब सेक्शन ए में मुझे उम्मीद कर रहा हूं, ये उम्मीद है भैया, अगर आप अच्छी तरह से ये 10 मार्क, ये मार्क हो रहे तैयार आपके, ठीक है ना। सेक्शन सी का एग्जाम्पल देखो, सेक्शन सी में सेम टू सेम 7 थ्योरी, 5 न्यूमेरिकल वही आते हैं, ये भी ध्यान में आएगा। शायद यहां पे आपके मालूमात के लिए
24 मार्क है, तो यहां पे कम से कम 15 मार्क तक आ सकते हैं, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। एंड सेक्शन डी है, सेक्शन डी मुझे लगता है कि सेक्शन बी के साथ ही कंपेयर करें। क्यों? भले आपको बड़ा डेरिवेशन नहीं करना होता है ना, कुछ बच्चे नहीं सर मैं डेरिवेशन नहीं कर पाता हूं, क्या करें? तो बच्चों इसमें आप लोगों को 2 मार्क की थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल मर्ज करते हुए ये सवाल करें, इसके 4 मार्क, कम से कम इसमें भी 10 मार्क के ऊपर आ सकते हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अगर देखा जाए तो देखते हैं, सेक्शन ए के 10 मार्क सर, है ना, सेक्शन बी कम से कम, मिनिमम पकड़ रहा हूं, ये मिनिमम आंकड़ा है बच्चों, सेक्शन बी के 10 मार्क पकड़ रहा हूं, सेक्शन सी के 15 मार्क पकड़ रहा हूं, सेक्शन डी के आपके 10 मार्क पकड़ रहा हूं, शायद 45 मार्क हो गए आपके, 30 मार्क प्रैक्टिकल के भाई, 75 नंबर्स, 100%। ये 5 क्वेश्चंस पेपर तैयार करने से आपको एक रफली आइडिया आएगी और उसी के हिसाब से आपके 75 प्लस परसेंटेज ले सकते हो। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो, स्ट्रांग हो, तो ये भी समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चन भी 4-4 मार्क के, 3 मार्क के करवा दूं डेरिवेशन, तो मेरे और भी अच्छे नंबर बढ़ सकते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल के 30 आउट ऑफ 30 मिलते हैं, मैक्सिमम टू मैक्स 90% बच्चों को 30 आउट ऑफ 30 होंगे, मुझे लगता है। कुछ हो गए कॉलेज में, कुछ आप लोग ने किया नहीं किया पता नहीं मुझे, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं दूंगा आपको, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स देते 29-30 होते हैं। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन पेपर, फिर वो फिजिक्स हो, फिर वो केम हो बेटा, केमिस्ट्री हो सकता है मैथ्स हो सकता है बायोलॉजी हो सकता है बेटा आपका इंग्लिश हो सकता है मराठी हो सकता है कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जैसे कॉमर्स में हो, कहीं पे भी हो, तो यही 5 क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से फॉलो करें। लेकिन वो 5 क्वेश्चन पेपर ओनली क्वेश्चन ही नहीं करना है, नॉलेज गेन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, इसी से मैं गारंटी दे सकता हूं आपके नंबर फिक्स होंगे। ये मेरा वादा है बच्चों आपसे, ये अभी का नहीं, बहुत साल से बोलता हूं मैं, मिनिमम इससे ज्यादा करना चाहिए हाँ, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन पेपर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोगों को पता, यहां 12 क्वेश्चन से, मतलब ये 12 क्वेश्चन का हिसाब देता हूं, यहां 12 क्वेश्चन से बेटा, और यहां 5 क्वेश्चन होते हैं, और यहां 18 क्वेश्चन होते हैं, शायद ये 30 हो गए और ये 17, तो 47 क्वेश्चंस आपको आपके हाथों में से जाने वाले हैं। तो हिसाब करो, 5 अगर 50 क्वेश्चन एक पेपर के करवा दोगे, 50 मतलब 2-3 एक्स्ट्रा करो, तो 250 क्वेश्चन हो सकते हैं, कम नहीं, बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा आपके पास, अच्छी तरह से खासी तरह से करवा सकते हो। तो आपका पहला काम है लेटेस्ट पेपर करना, मतलब 23 के 2 पेपर, 22 के 2 पेपर और 21 के 6 पेपर करो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको आपका टारगेट रखना चाहिए 21, है ना, 2021, 2022 के 2 पेपर और 2023, क्योंकि साल में 2 बार पेपर होता है बेटा, तो टोटल 6 पेपर करोगे तो श्योर आपका अच्छा खासा नंबर्स आ सकता है, मुझे ये लग रहा है। कुछ बच्चे यार जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एक टॉपर प्लस बैच है, टॉपर प्लस बैच, उसमें सीईटी की प्रिपरेशंस की जा रही है, तो पीजीएमएन ऐप पे जाके वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से करो, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, तो क्रैश कोर्स करना है वो भी पीजीएमएन ऐप पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं, मुझे लगता है कि ये 100% फॉलो करके आप अपने नंबर्स बढ़ा सकते हो। बाय, जय हिंद, जय भारत।